बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कदीम यूनानी यानी कि हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले वाले जो यूनान के लोग हैं वो एरिया, वॉल्यूम और सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ थे, जो कि इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड है। और इंटीग्रल कैलकुलस का रिवर्स प्रोसेस जो है ये डिफरेंशिएशन है। ये उससे पहले हज़रत ईसा की पैदाइश से पहले वाले जो यूनानी थे वो भी इससे वाकिफ़ थे, लेकिन डिफरेंशिएशन जो है ये 17वीं सदी में आके इसकी इन्वेंशन हुई है। 17वीं सदी में सर आइजैक न्यूटन जो कि इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और गॉटफ्राइड विलियम लेबनीज़ जो कि जर्मन मैथमेटिशियंस थे, इन्होंने रेट ऑफ चेंज की प्रॉब्लम्स को कंसीडर किया और दोनों ने इंडिपेंडेंटली डिफरेंशियल कैलकुलस को इन्वेंट किया। और जैसे जैसे ये कैलकुलस जो है ये तरक्की पाती गई तो मैथमेटिक्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल बन गया रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस वाली चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए और इसके साथ फिज़िकल यूनिवर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हम लोग पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी होती है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सी होती है। इंडिपेंडेंट वो वाली वेरिएबल है जिस से आप डिपेंडेंट का तयन करते हैं कि वो क्या रखना है। जैसे कि अगर हमारे पास ये फंक्शन है y = f(x), हम इस तरह से लिखते हैं, इसमें x जो है ये डोमेन है f की और जो y है ये है रेंज ऑफ f, और जो x है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कंसीडर करते हैं और जो y है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर करते हैं कि f(x) = x² + 1 और इसमें x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने x की वैल्यू 1 पुट की तो इसका आंसर 2 आया। 1.5 इसमें पुट किया है, ये जो फंक्शन है इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये वैल्यूज़। 1.5 पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 3.25। इसी तरह से हमने 2 पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर आया 5। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जी हमने जो x में चेंज किया, x में क्या चेंज किया कि 1 से इसको 1.5 लेके गए हैं, तो 1.5 से 1 तक ये चेंज कितना आएगा, ये 0.5 आएगा। चेंज कैसे मालूम करते हैं, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से जो पिछली वैल्यू या छोटी वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास चेंज आ जाता है। तो 1.5 में से हमने 1 को माइनस किया तो ये कितने का चेंज आया है, 0.5 का। ये किस में चेंज है, ये x में चेंज है। अब हम इसको देखते हैं कि y या f(x) में कितना चेंज आता है। अब यहाँ पे f(1.5) यानी कि फंक्शन की वैल्यू 1.5 पे या y की वैल्यू 1.5 पे, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया कौन सी वैल्यू, 1 पे, y की जो वैल्यू 1 पे आई थी, और इसका आंसर कितना है 1.25। अब यहाँ से आपको ये भी पता चलता होगा कि जो x का चेंज है वो कुछ और है, जो फंक्शन में चेंज है या y की वैल्यू में चेंज है वो कुछ और है। ये दोनों एक जैसे नहीं लेने। और नेक्स्ट हम लोग जब काम करेंगे तो तब भी आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो x में चेंज है वो x के लिहाज से और जो y में चेंज होगा वो y के लिहाज से होगा। नेक्स्ट ये हम लोग बात करने लगेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी टाइम का एक्सिस और ये है डिस्टेंस का एक्सिस, और एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, और जब हम लोगों ने उसको नोट किया, उसकी मोशन को नोट किया, तो वो उस वक्त टाइम था t और उस वक्त उसकी पोजीशन थी s(t). उसके बाद दूसरी दफ़ा जब हमने उसकी पोजीशन नोट की तो वो थी s(t1). किस टाइम पे, जब टाइम हो गया था t1 टाइम पे ये उसकी पोजीशन थी। अब इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगा कि जो उसने डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में किया है, जो डिस्टेंस उसने कवर किया है इसको डिवाइड कर देंगे जो उसने टोटल टाइम लिया है इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो ये जो चीज़ है ये जो क्वेश्चन है ये हमें क्या देगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब अगर हम लोग सपोज करें कि ये जो s(t) है ये कुछ इस तरह से है कि t² + t है, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसका फाइंड करते हैं। हम लोगों ने पहले इंटरवल लिया कि टाइम लिया, यानी कि ये जो t है ये कब था, जब 3 सेकंड हुए थे,
फॉर एग्जांपल जी 11:03 2 मिनट और 3 सेकंड है, तो उस वक्त हमने नोट किया, उसके बाद हम लोगों ने इसको नोट किया 11:02 मिनट और 5 सेकंड में, यानी कि जो हमारे पास इंटरवल बना है वो कितने सेकंड्स का बना है, 2 सेकंड्स का। तो इसमें कितना चेंज आया, एवरेज चेंज कितना है, जब हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे 5 रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 25। इसमें जब हम लोग 5 रखेंगे तो इसका 25 आंसर आया, जब हम 3 रखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 12। 5 से हमारे पास इसका टोटल आंसर है 30 और 3 से इसका आंसर आया 12। तो इसको जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 जो सेकंड्स का इंटरवल था उस पे डिवाइड किया, तो ये हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ये 9 निकलता है। अब हम लोगों ने इंटरवल को मज़ीद कम किया, हमने ये इंटरवल 1 सेकंड का लिया, यानी कि टाइम जो है वो अब 3 सेकंड से 4 सेकंड पे, यानी कि हमारे पास जो टी है ये 3 सेकंड है और T1 या इसी को टी लिख देते हैं, ये क्या है 4 सेकंड। तो जो अब हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आया वो हमारे पास 8 आया। इसी तरह से हम लोगों ने इंटरवल को मज़ीद कम किया और 0.5 सेकंड पे लेके गए, तो इसका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आया वो कितना है 7.5। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो चेंज हो रहा है जैसे जैसे हम लोग इंटरवल को कम कर रहे हैं, ये सेम नहीं रह रहा। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज होने से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही कि जब 3 के करीब तरीन होगा इंटरवल या टाइम तो फिर उसका क्या चेंज आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरवल को मज़ीद छोटे से छोटा करना पड़ेगा ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल सके, यानी कि इंस्टेंटेनियस किसी भी लम्हे पे जो उसमें चेंज आता है वो क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इंटरवल को क्या करेंगे, मज़ीद लेस करेंगे। पहले हम लोगों ने टाइम को 3 सेकेंड से 3.1 यानी कि हम लोगों ने 0.1 सेकेंड का इंटरवल लिया, 0.1 सेकेंड का इंटरवल लिया, तो जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज आया ये 7.1 आया। और इसी तरह से हमने इंटरवल को मज़ीद कम करके 0.01 का किया तो हमारे पास आंसर आया है 7.01। और इसी तरह से हमने इंटरवल को मज़ीद कम किया और 0.001 पे ले गए तो हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो 7.001 आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसकी जो स्पीड होगी 3 सेकंड के बाद वो कितनी होगी, वो 7 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग 3 के करीब जा रहे हैं तो इसका आंसर जो है इसकी स्पीड जो है वो कितनी हो रही है, ये 7 को अप्रोच कर रही है। तो इसलिए हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को अहमियत देंगे। अब यहाँ पे देखें कि इफ हम लोग ये जो इंटरवल है यानी कि T1 में से जो हम T को माइनस करते हैं, जो इसमें चेंज आ रहा है टाइम को, उसको हम डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डेल्टा T ये है आपके पास कैपिटल डेल्टा की नोटेशन, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल A और स्मॉल a होता है, इसी तरह से ये ग्रीक लेटर्स हैं और इनमें ये कैपिटल डेल्टा है और ये जो है ये स्मॉल डेल्टा है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्मॉल डेल्टा यानी कि चेंज इन टाइम के तौर पर जी। T1 में से T को माइनस कर रहे हैं तो इसको हम लोगों ने लिख दिया है डेल्टा T, और ये फिर यहाँ से हम लोग T1 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगी, T प्लस डेल्टा T की। और जो हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज का हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था उसमें हम लोगों ने T1 की जगह पे T प्लस डेल्टा T पुट कर देंगे और T1 माइनस T जो बटे में मौजूद था ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा T के। तो ये जो अब एक्सप्रेशन है ये हम लोगों ने निकाला, इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहेंगे जैसे कि हम लोग पहले भी इसको कह रहे थे। इस पे अब अगर हम लोग जैसे कि इस इंटरवल्स में हम लोगों ने क्या किया कि डेल्टा T को बहुत ही छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि वो 0 के करीब तरीन है। तो यहाँ पे उस लिमिट को हम लोगों ने यहाँ पे इम्पोज कर दिया, यानी कि हमने क्या कह दिया कि डेल्टा T जो है यानी कि जो टाइम में चेंज है वो बहुत ही समान है। तो इस वक्त जो हमारे पास लिमिट आएगी इसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहेंगे, जैसे कि हम लोग एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के मामले में करते भी हैं। अगर यहाँ पे हम s की जगह पे f लिख दें और t को चेंज कर दें x में, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है कुछ ये फॉर्म ले लेगा कि लिमिट ऑफ f x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x, और डेल्टा x किसको अप्रोच कर रहा है कि ये 0 को। इस पे जो लिमिट है अगर ये एग्जिस्ट करे तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव है, या इसको क्या कहेंगे कि ये फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू x एट x।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसके मुतल्लक पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग इनके डेरिवेटिव फंक्शंस के डेरिवेटिव इवैल्यूएट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।